नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी वार रविवार और तारीख 26 जुलाई 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में मानसूनी बारिश का दूसरा दौर जारी है। फलोदी और बाड़मेर जिलों में अब तक असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 16 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के फलोदी के बापिणी और बाड़मेर के आरंग के आसपास के गांव में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात देखे गए। ओला गांव की नदी उफान पर है। यहाँ पर खेतों में पानी के साथ फसलें बहने और कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार हैं। बारिश के इस दौर से जैसलमेर के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों सहित अजमेर संभाग के भी कुछ गांवों में अभी भी बारिश की कमी महसूस की जा रही है। पिछले 4-5 दिनों से मानसून की सक्रियता से जारी बारिश के दौर से फसलों को जीवन दान मिला है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा बारिश का दौर आज कमजोर पड़ने को है। एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन उत्तरायण होकर बीकानेर से जयपुर होते हुए गुजर रही है, जिसके प्रभाव से आज सुबह से ही बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश का दौर जारी है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर में दोपहर से मौसम बदलने और इन जिलों के क्षेत्रों में घनघोर वर्षा होने की संभावना है। देखते ही देखते बारिश का विस्तार फलोदी और नागौर के इलाकों तक भी हो सकता है। इसके अलावा बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से बारिश होने की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन इन संभागों के जिलों में अलग अलग स्थानों पर दिन के समय नए बादलों का निर्माण होने व कई स्थानों पर हल्की मध्यम रिमझिम वर्षा होने की संभावना है। कल से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश का दौर फीका पड़ने और मौसम धीरे धीरे साफ होने की संभावना है। साथ ही कल जैसलमेर के पश्चिमी भागों में तेज धूल भरी हवाएं चल सकती है। अन्य आसपास के जिलों में भी हवाओं की गति अपेक्षाकृत तेज रहने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान से मौजूदा बारिश का दौर कमजोर पड़ने के पश्चात 28, 29 और 30 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 3-4 दिनों के अंतराल के बाद 31 तारीख की दोपहर बाद से उसके अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में एक बार फिर से बारिश का नया दौर शुरू होने और अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस समय अवधि के दौरान फिर से कहीं कहीं तेज मूसलाधार व भारी बारिश दर्ज हो सकती है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। तो दोस्तों, लंबे समय से कई लोग हमारे साथ में मिलकर के घर बैठे बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जिसमें पुरुष और माता बहनें भी शामिल हैं। लेकिन अब जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके लिए जोधपुर संभाग में कल से 3 नए ट्रेनिंग सेमिनार भी हो रहे हैं, जिसमें कल फलोदी जिले के देचू गांव में, 28 जुलाई को जोधपुर जिले के बालेसर में और 29 तारीख को जोधपुर में सेमिनार होने जा रहा है। तो दोस्तों, इन तीनों स्थानों से जहां से भी आपका गांव नजदीक पड़ रहा है वहां आप पधार सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा और ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है। इसमें आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। इसमें शामिल होकर आप अपने बिजनेस का विजन क्लियर कर सकते हैं और यदि वाकई में आपके बड़े सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हम आपके सपनों को देंगे एक नई उड़ान। तो घर बैठे बिजनेस कैसे करें, इसके लिए एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने जा रहा है। तो इसमें आप आने के लिए आज ही अपना सीट बुक जरूर करवाएं और इस सेमिनार में आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो कृषि जगत चैनल से जुड़े सभी साथियों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके लिए आप मुझसे आज ही संपर्क करें और जो किसान भाई अपने फसलों के लिए खाद मंगवाना चाहते हैं वे भी हमारी हेल्पलाइन संख्या पर कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। नंबर वही है 9660819123 अर्थात 9660-819-123। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं जैविक खेती के विषय पर एक भेंटवार्ता जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। तरुण जी, यूं है कि आप जैविक किसान है, इन लारे कई आपरी विशेषता है, योग्यता है, कई कहानी है। मैं 2019 रे महीने एक बैंक रे महीने गवर्नमेंट बैंक रे महीने जॉब करतो हो। हाँ। और जॉब करता रे बाद रे महीने मने ध्यान आयो कि भाई अपनो खुद रो स्वरोजगार वेणो चीजे और मारे कने जमीन थी और वे जमीन ने जैविक करने लोगा ने किकर अवेयर करनो, किकर स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक करनो, वो मन में आया और 2021 रे महीने वर्धमान ऑर्गेनिक रे नामू फर्म चालू करने में काम शुरू करियो। तो कुल मिलान बात है कि सरकारी जी की नौकरी है वह आप छोड़ पड़ा और खेती बड़े जी का कामकाज है जिका परंपरागत रूप आप पीढ़िया सु घर परिवार में चलता आ रहा है।
विण चीज ने आप आगे बढ़ानो प्रयास करियो, जैविक किसान बढ़िया हो। तरुण जी, ज्यों जैविक खेती है आ अबारे वर्तमान परिस्थितियां रे महीने जरूरी क्यों है किसान भाई वास्ते? देखो, आज रे टाइम रे महीने जो को आप पूरे विश्व रो वातावरण आप देख रहा हाँ, विने महीने रासायनिक अपने यूरिया, डीएपी और भी कीटनाशक री कमी आ रही है। इन वास्ते अपनी जकी पुरानी पद्धति है विने माते जाने काम करना पड़ेला। दूसरी है कि अपनी जमीन जकी है वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इन जमीन ने ठीक करने वास्ते जैविक खेती बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियां ने एक अच्छो स्वास्थ्य, एक अच्छी जमीन और अच्छो वातावरण देने वास्ते जैविक खेती बहुत जरूरी है। हमें बात आवे कि भाई राजस्थान रे महीने मिलेट्स जी की पैदावार है, उनकी जी की संभावना है बहुत ज्यादा है। देखो, राजस्थान जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं रे वास्ते ही नहीं जानी जे। राजस्थान जो है वो अपना अनाज रे वास्ते, अपनी खेती रे वास्ते भी एक अलग पहचान रखे। हाँ, बाजरो जो है, जो मिलेट्स है, वो अपनी जलवायु और अपने राजस्थान रो प्रमुख खाद्य मिलेट्स है। इन्हें आपा किकर आगे बढ़ा सका। इन्हें कई मिलेट्स रा आप वैल्यू एडिशन करने, उत्पाद बढ़ाने, जका आज रे टाबर अलग अलग तरह री चीजा खावनी पसंद करे, विना ने किन तरह को विना रे भोजन री थाली में आप पहुंचा सका, इन बारे में कोशिश रहे। और साथे मोटो अनाज रे तौर माते जानी जिया करे। तो हमें बात आवे कि भाई मिलेट्स जी को है मानव स्वास्थ्य माते कई लाभ मिलिया करे। मिलेट्स रा देखो बहुत सारा लाभ है। हाँ, आपरे मिलेट्स रे महीने अपना जो राजस्थान रो अने बाजरो, इन्हें महीने प्रति 100 ग्राम 8 to 11% प्रोटीन मिले। तो बिना महीने मिलेट्स में प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, जका अपने शरीर ने चीजें वे सारा पोषक तत्व है। तो इन वास्ते मिलेट्स आज ही टाइम रे महीने जकी बीमारियां ने देखता हुआ जो टाइम है, विना वास्ते मिलेट्स बहुत जरूरी है। मिलिट्री जी की खेती है वह लिया करे, ज्यों बाजरो हो गयो, जवार होगी, रागी होगी, मक्को हो गयो। हमें साथ बात यूं आवे तरुण जी के किसान भाई जी का जैविक खेती करनी चाहे तो वे आपने खेत में उन फसलों जो उत्पादन है वो किन तरह से बढ़ावे? देखो, सीधो कहनी चाहूँ मैं अपने इन्हें खेती रे महीने आपने मिट्टी री जांच लगाने, फसल चक्र अपनावना पड़ेला। आपने मिट्टी री जकी उर्वरकता है वह बढ़ावनी पड़ेला। और जैविक तरह कीट प्रबंधक अगर आप टाइम माते करो तो निश्चित रूप जैविक खेती एक आने वाला टाइम रे महीने फायदा रो सौदो है। और सब किसानों को अपील है कि इन खेती ने एक बार आजमान जरूर दी। किसान भाई ने बताओ कि भाई जैविक खेती और मिलेट्स प्रोसेसिंग मैंने जी आपरी जी यात्रा रही है, आप जी को अनुभव है वो आप बांटो। देखो, मैं ज्यों बताया आपने कि मैं जोधपुर आया रे बादरे महीने जैविक जगह अलग अलग उत्पाद बनाने मार्केट में लायो। तो लोगों री थोड़ी अवेयरनेस कम रहने कारण थोड़ो पहला बहुत मुश्किलों रो सामना करना पड़ियो। पछे जितना भी जोधपुर गार्डन या पब्लिक पैलेस जितना भी है वटे सुबह सुबह कैनोपी लगाने लोगों ने जैविक रे बारे में, जैविक उत्पाद रे बारे में, मिलेट्स रे बारे में लोगों ने बताना शुरू करियो। तो जोधपुर लोगों ने थोड़ा समझ में आने लगा और विने बाद रे महीने अच्छो मार्केट आज जो पूरा देश ही नहीं विदेश तक इन मार्केट री मांग है, इन उत्पाद री मांग है, वह मैं लोग पूरी करें। इन दिशा में बहुत ही अच्छा कामकाज है तरुण जी आप करिया और ज्यादा से ज्यादा जी का भाई सैन है उन्होंने जी की जानकारी भी मिली है और साथ ही कई किसान भाई आपसे जुड़िया भी है। हमें यूं है कि जो आप बात बताई मिलेट्स री तो यूं आवे कि भाई बाजरो जैसे है तो बाजरे रो होगरो बना दियो, हाथे कोई खींच बीजो बना दियो। तो हमें जी का जनरेशन है वह नए रूप रे महीने जो को उत्पाद है उन्हें जीवनी चाहे मिलेट्स किसा नया जी का उत्पाद है वे बना सका। देखो, मुख्य रूप बाजरा रे जगह में मिलेट्स तैयार कर प्रोडक्ट तैयार करिया करा। मैंने बाजरा रा कुकीज रे मैंने भी अलग अलग रा कुकीज, तिल रा कुकीज है, चॉकलेट रा कुकीज है, बाजरी अजवाइन रा कुकीज है, इन अलावा बाजरी रो केक है, इन अलावा बाजरी रा खीचिया है जो अपने मारवाड़ में घना फेमस है। इन अलावा आप बाजरी रा पिज्जा है। इन तरह रा अनेक प्रोडक्ट बनाना आप बच्चा हमें प्रस्तुत कर सको जो स्वास्थ्यवर्धक भी है और अच्छा भी है।
सही कहो सा। और साथ साथ ज्यों किसान भाई जैविक खेती ले रिया है कर रिया है, आप ज्यों सरकारी नौकरी छोड़ना आप इन कार्य में आया हो, और भी अड़क कई यूं हुन में आवे है तरुण जी भाईसैन जी का बढ़िया इंजीनियरिंग है, कोई एग्रीकल्चर में कोई अच्छा कोर्सेज कर पर आप ग्रामीण क्षेत्र में आया है और खेती बाड़ी से जुड़िया है, नवाचार करता थका नई नई जी की तकनीका है उनको प्रयोग खेती बाड़ी में वे इन कार्य में आगे बढ़िया है। तो हमें यूं आवे कि किसान जी का जैविक खेती करे, मिलेट्स जी की पैदावार लेवे, तो उनर वास्ते प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जी की है आ क्यों जरूरी है? देखो, प्रोसेसिंग ब्रांडिंग इन वास्ते जरूरी है कि किसान ने आपरी आय बढ़ाने वास्ते आपने विनी प्रोसेसिंग करनी पड़ेला, विनी नया नया उत्पाद बनाने, एक अच्छी तरह विनी ब्रांडिंग करने, विने मार्केट में उतारना पड़ेला, जल्दी ज किसान की आय बढ़ने की संभावना है, अन्यथा वहनो थोड़ा मुश्किल है। तरुण जी, कोई भी किसान भाई आप रो उत्पाद लेवे तो आप जो बात बताइए कि भाई जी की मिट्टी है वह अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, स्वस्थ मिट्टी रो फसल उत्पादन रे महीने कई महत्व होया करे। फसल उत्पादन रे महीने सब बड़ो जो हाथ है वो मिट्टी रो है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो अनाज स्वस्थ है, अनाज स्वस्थ है तो मानव स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो सब चीजें संभव है। और हमें यूं है कि कई किसान भाई इन वक्त प्रोग्राम सुन रहा है और एकदम मन बना लियो कि अभी तरुण जी का जैविक किसान है, जैविक खेती ले रिया है, आपा भी इन दिशा में वो काम काज करा, वे जानकारी लेनी चाहे तरुण जी जैविक खेती के बारे में, मिलेट्स रो जी का उत्पाद है बड़ो न सारू, तो वे किकर ले सके? देखो, जैविक खेती रा कई संस्थान है जगह आपने ट्रेनिंग देवे है मिलेट्स री और जैविक खेती री, और इन बारे में भी आप अलग अलग संस्थान जगह वटे संपर्क कर सको। और इनो जो को मार्केट है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया रे महीने बहुत बड़ो मार्केट है। आपने सिर्फ इनमें थोड़ो धैर्य राख और अच्छी तरीका अच्छी गुणवत्ता आपने काम करना पड़ेला। जैविक रे प्रति आपने समर्पित हुए काम करोला तो मारो दावो है कि आज सफलता आपने जरूर मिलेला। ठीक सा ठीक। तरुण जी बोरा आप कार्यक्रम में पधारिया और आप जैविक खेती और मिलेट्स विषय माते किसान भाई ने जानकारी दी रही, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। इस भेंट वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का यह अंक समाप्त होने को है। हमारा अगला अंक कल सुबह प्रसारित होगा। साथ ही कल बेचू, परसों बालेसर और 29 जुलाई को जोधपुर में हमारी व्यक्तिगत मुलाकात होगी। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।